हम एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस कर रहे थे। अब उसमें आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ ए बी सी आर इन ए पी। अगर ए बी सी ए पी में है तो हमें शो करना है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर इन ए पी। बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी किस में होंगे? ए पी में। तो देखो, कोई भी टर्म है एपी में कब होती हैं? जब उनका डिफरेंस क्या है? इक्वल। कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल आए तो वो टर्म्स एपी में होती हैं। तो ये टर्म एपी में कब होंगी? इफ सेकंड टर्म में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करें और थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करें तो जो डिफरेंस है वो ये आया, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी। अगर ऐसा है, दैट इज इफ अगर ऐसा है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल है तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो ये ए पी में कब होंगी? जब क्या हो? b माइनस ए किसके इक्वल हो? c माइनस बी के। ये कंडीशन आ गई। ये किससे रिलेटेड होगी? इससे कि भाई ये टर्म एपी में जब होंगी जब b माइनस ए किसके इक्वल हो? c माइनस बी के। और ऐसा तो होता है भाई, क्यों? क्योंकि ए बी सी किस में दे रखे हैं? एपी में। ये गिवन है ए बी सी आर इन एपी। तो ए बी सी ए पी में है तो b माइनस ए किसके इक्वल होगा? c माइनस बी के। तो ये ट्रू है भाई। तो ये तो इक्वल होगा और ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। तो ये टर्म किस में हो जाएंगी? ए पी में हो जाएंगी, क्योंकि इनका डिफरेंस इक्वल कब आएगा? जब b माइनस ए किसके इक्वल हो? c माइनस बी के। और डिफरेंस इक्वल आएगा तो ये टर्म किस में हो जाएंगी? ए पी में। तो ये कंडीशन आ गई कि ये तीनों टर्म ए पी में जब होंगी जब b माइनस ए किसके इक्वल हो? c माइनस बी के। और ये कब होता है? जब ए बी सी किस में हो? एपी में। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है आर इन एपी। ये भी हमें एपी में शो करना है। तो एपी में शो करने के लिए क्या करते हैं भाई? हम कोई भी टर्म्स एपी में कब होती हैं? जब उनका कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आए, इक्वल आए। तो हम यहाँ पर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये टर्म एपी में जब होंगी इफ ये डिफरेंस इनका क्या हो? इक्वल। यदि ये डिफरेंस इक्वल हो तो ये टर्म किस में कहलाएंगी? एपी में। हमने कंडीशन लिख दी है कि ये टर्म एपी में जब होंगी जब इनका डिफरेंस इक्वल आए। 1/√c प्लस रूट ए माइनस 1/√b प्लस रूट सी इज इक्वल टू 1/√a प्लस रूट बी माइनस 1/√c प्लस रूट ए। और अगर ऐसा है, ये इक्वल है, तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। ये भी होगा, अगर इक्वल है तो ये एलसीएम होगा। और अगर ये इक्वल है तो इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई होती वैल्यू आ गई √b² माइनस √a² √c² माइनस √b²। और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस बी। और ये किसकी कंडीशन होती है? ए बी सी किस में हो? एपी में। जब होता है ऐसा तो ये कंडीशन आ गई कि भाई इनका डिफरेंस इक्वल जब होगा जब ए बी सी किस में हो? एपी में। ये कंडीशन आई है हमारे पास यहाँ से कि ये टर्म्स एपी में जब होंगी जब इनका डिफरेंस इक्वल हो। डिफरेंस इक्वल होगा अगर ऐसा है तो ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं। और ये क्या कंडीशन आ गई लास्ट में? b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। मीन्स ए बी सी आर इन ए पी। ए बी सी ए पी में हो तो b माइनस ए किसके इक्वल होता है? c माइनस बी के। तो लास्ट में कंडीशन आ गई इफ ए बी सी आर इन ए पी। तो ये हमें गिवन है कि ए बी सी किस में है? ए पी में। तो ये प्रूव हो गया है भाई। ये टर्म ए पी में जब होंगी जब ए बी सी ए पी में होगा। इस पर डिपेंड करता है। ये टर्म ए पी में जब होंगी जब ये होगा, और ये कब होगा? जब ए बी सी ए पी में हो। ये हम कैसे लाए हैं? डिफरेंस देखा, डिफरेंस किया, ये बना। अगर ऐसा है ये डिफरेंस इक्वल है तो ये लिख सकते हैं भाई, इक्वल है तो ये लिख सकते हैं। फिर यहाँ से एक कंडीशन आ, क्या कंडीशन आई? b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। अगर ऐसा है तो ये इक्वल होंगे और हम कहेंगे ए बी सी आर इन ए पी। तो अगर ए बी सी ए पी में होंगे तो ये टर्म्स भी ए पी में होंगी भाई।
अब इससे आगे है थर्ड पार्ट, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन प्रूव करना है हमें बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर आल्सो इन ए पी। ये भी ए पी में होंगे, ये प्रूव करना है भाई। तो ये टर्म्स अगर एपी में हैं, आर इन एपी इफ बी प्लस सी, इसका हम फैक्टर बनाते हैं बी प्लस सी माइनस ए। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो बी प्लस सी माइनस ए इंटू बी प्लस ए और सी प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस ए प्लस बी और a प्लस बी माइनस सी फैक्टर बनाए भाई इसके हमने, इंटू ए प्लस बी प्लस सी आर इन ए पी। ये टर्म्स ए पी में होंगी तो ये भी ए पी में होंगी भाई। ये तो एज इट इज़ हमने फैक्टर बनाए हैं भाई, सेम है वही टर्म्स, तो उनके हमने फैक्टर बना दिए। और ये टर्म अगर ए पी में है, अगर ऐसा है ये ए पी में है, तो डिवाइड करने के बाद भी टर्म्स किस में रहेंगी? एपी में। ये टर्म्स एपी में कब रहेंगी? इफ बी प्लस सी माइनस ए, दैट इज इफ, अगर ऐसा है तो हम ये लिख सकते हैं, अगर ये एपी में है तो हम ये लिख सकते हैं बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस सी आर इन ए पी। क्योंकि अगर कोई टर्म्स ए पी में होती हैं तो उनको हम इक्वल टर्म से डिवाइड करते हैं तो भी वो किस में रहती हैं? ए पी में। डिवाइडिंग ईच टर्म बाई ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये टर्म एपी में है तो डिवाइड करने के बाद भी टर्म्स किस में रहेंगी? एपी में। इफ आर इन एपी, दैट इज, अगर ऐसा है तो ये भी टर्म किस में होंगी? एपी में होंगी। और यहां से हम क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं इसमें से ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज इफ इक्वल इक्वल हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर टर्म एपी में है तो उसमें से इक्वल इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी टर्म किस में रहेंगी? एपी में रहेंगी भाई। आर इन एपी। ये टर्म अगर एपी में है तो ये भी एपी में होंगी। इक्वल इक्वल डिफरेंस करेंगे तो इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने पढ़ा था किसी एपी के अंदर अगर हम इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वल ऐड करते हैं, इक्वल मल्टीप्लाई करते हैं या इक्वल से डिवाइड करते हैं तो भी टर्म किस में रहती हैं? एपी में। तो ये टर्म अगर एपी में है तो इसमें से इक्वल इक्वल डिफरेंस करने के बाद भी ये टर्म किस में रहेंगी? एपी में। दैट इज इफ, अगर ऐसा है तो देखो यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c क्या आ जाएगा? -2a -2b -2c आर इन ए पी। और -2 से डिवाइड करने के बाद भी टर्म किस में रहेंगी? ए पी में। तो ए बी सी आर इन ए पी, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई -2। और ये हमें गिवन है, विच इज गिवन। तो ये तो एपी में है। तो ये अगर एपी में है तो इसको हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एपी में रहेंगी। और इसके अंदर हम a प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी एपी में रहेंगी। और b प्लस सी प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एपी में रहेंगी। और ये बन गया उल्टा रिजल्ट वही। तो ये टर्म अगर एपी में है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। और ये अगर एपी में है, ये एपी में कब होंगी? अगर ये एपी में होंगी तो डिवाइड करने के बाद भी टर्म्स एपी में रहेंगी, डिफरेंस करने के बाद भी टर्म्स एपी में रहेंगी। इक्वल इक्वल हम ऐड कर सकते हैं, इक्वल इक्वल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट में ये कंडीशन आ गई कि ये टर्म्स एपी में जब होंगी जब ए बी सी एपी में होगी। तो ये कंडीशन हमें लानी थी, ए बी सी एपी में होंगी।
ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में पढ़ा था। इक्वल इक्वल हम ऐड कर सकते हैं, इक्वल इक्वल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और इक्वल कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वल कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हैं। तो वही किया हमने। आर आल्सो इन एपी करना था, तो ये टर्म एपी में होंगी तो इनके फैक्टर बना लिए। और अगर ये एपी में है, अगर ऐसा है तो डिवाइड करने के बाद भी एपी में रहेंगी। ये पढ़ा था हमने, इक्वल इक्वल से सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी एपी में रहेंगी। और अगर ऐसा है तो ए बी सी किस में हो जाएगा, एपी में। तो ए बी सी अगर एपी में है तो ये रिजल्ट प्रूव हुआ है, देख सकते हैं। ए बी सी आर इन एपी, तो -2 से मल्टीप्लाई किया तो भी एपी। बैक चलेंगे तो ये कंडीशन आ गई है, इस पर डिपेंड कर रहे हैं। इसका फोर्थ पार्ट है ए इंटू बी प्लस सी अपॉन बी सी, और b इंटू सी प्लस ए अपॉन सी, सी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए बी आर आल्सो इन ए पी। ये भी हमें प्रूव करना है कि ये भी एपी में होगा। इसकी भी कंडीशन देख लेते हैं भाई हम, कि एपी में कब होगा, किस कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ये अगर एपी में है तो हम ये लिख सकते हैं, इफ ए इंटू बी प्लस सी अपॉन बी सी प्लस 1, सभी में 1 ऐड कर रहे हैं भाई हम, क्योंकि हम तो ए बी सी बनाना चाह रहे हैं, उससे रिलेट करके दिखा रहे हैं इस कंडीशन को। ये एपी में कब होगा, जब ए बी सी एपी में होगा। तो हमने सभी में 1 ऐड कर दिया, तो एपी, अगर ये एपी में है तो 1 ऐड करने के बाद भी किस में रहेंगे, आर इन एपी। ये हमने पढ़ा था, इक्वल इक्वल ऐड कर सकते हैं। और दैट इज इफ, अगर ऐसा है ये एपी में है तो एलसीएम लेंगे इसका, बी सी ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, इसका भी एलसीएम लेंगे सी ए बी सी प्लस बी ए प्लस सी ए, इसका भी एलसीएम लेंगे ए बी सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी आर इन ए पी। अगर ये एपी में है तो ये भी एपी में रहेगा 1 ऐड करने के बाद भी। तो हम वो कंडीशन देखना चाह रहे हैं कि ये एपी में कब रहेगा, वो कंडीशन क्या है। उसके लिए हमें क्या यूज करना है, ए बी सी आर इन एपी। अब देखो सभी में इक्वल टर्म आ रही है न्यूमरेटर में, तो अगर ये एपी में है, अगर ऐसा है तो 1 बाई बी सी, 1 बाई सी ए और 1 बाई ए बी आर इन ए पी, ये भी ए पी में रहेंगे। डिवाइडिंग ईच टर्म बाई, हम इक्वल इक्वल टर्म से डिवाइड कर सकते हैं भाई, ईच टर्म बाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अगर ये टर्म ए पी में है तो इक्वल से हम डिवाइड करेंगे तो भी टर्म्स किस में रहेंगी, ए पी में रहेंगी। अगर ऐसा है, दैट इज इफ, अगर ऐसा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एपी में रहेंगी। किसी कांस्टेंट से ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम सभी टर्म्स को, आर इन ए पी। तो यहाँ पर ए बी से बी कैंसिल, सी से सी, ए से ए, बी से बी, सी से सी। दैट इज इफ, ये कंडीशन हमें लानी थी, ए बी सी आर इन ए पी। तो ये ए पी में कब होगा, जब अगर ऐसा है ए बी सी ए पी में है तो, क्योंकि अगर ये ए पी में है तो एक ऐड करने के बाद भी ए पी में रहेगा, डिवाइड करने के बाद भी ए पी में रहेगा। और ए बी सी आर इन ए पी, हमारे पास ये आ गया कि ए बी सी किस में हो गए, ए पी में। अगर ऐसा है ए बी सी आर इन ए पी तो ये भी ए पी में होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई ए बी सी, कॉन्स्टेंट से हमने सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिए। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, प्रूव दैट 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए, 1 बाई ए प्लस बी आर आल्सो इन ए पी। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहा हूँ पहले मैं।
ए प्लस बी आर इन ए पी, ये ए पी में होगा तो यहाँ पर तो डिफरेंस ही कर सकते हैं भाई हम सीधा, और है डिफरेंस वाला कंसेप्ट यूज करने से ए पी का। इफ 1/c प्लस ए माइनस 1/b प्लस सी इज इक्वल टू, अगर ये डिफरेंस इक्वल है तो ये टर्म किस में कहलाएंगी, एपी में। और डिफरेंस इक्वल कब होगा वो कंडीशन देखना चाह रहे हैं भाई हम तो, और वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, वो कंडीशन लगनी चाहिए। तो दैट इज इफ, अगर ऐसा है ये इक्वल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, हम ये इक्वल देखना चाहते हैं कब होगा इक्वल, तो उसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो b प्लस सी माइनस ए, एलसीएम ले लिया, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर भी एलसीएम ले लिया, c प्लस ए माइनस बी। और अगर ये इक्वल है, दैट इज इफ, अगर ऐसा है तो हम इसको नीचे वाली टर्म्स को डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों में, और यहाँ पर c से c कैंसिल, यहाँ पर a से कैंसिल, b माइनस ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अगर ये इक्वल है तो हम ऐसा कर सकते हैं भाई। हम ये देखना चाह रहे हैं कि इक्वल कब होगा, वो कंडीशन ढूंढना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कर रहे हैं दैट इज इफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस ए इंटू ए प्लस बी, सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी, और इसमें फॉर्मूला लग गया b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, आगे पीछे लिख सकते हैं c माइनस बी इंटू सी प्लस बी, तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऐसा कब होता है, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, अगर ऐसा है तो ये इक्वल होंगे। और यही हम देखना चाह रहे थे कि भाई इनका डिफरेंस इक्वल कब आता है, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में हो, ए पी में हो, तो इनका डिफरेंस इक्वल आया है। डिफरेंस इक्वल लिया तो ये ए पी में होंगे। डिफरेंस इक्वल कब होगा वो देखना चाह रहे थे। अगर डिफरेंस इक्वल होगा तो ऐसा होगा और फिर ऐसा होगा, तो यहाँ से एक कंडीशन आ गई कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है तो ये हमारे पास डिफरेंस इक्वल होगा, और फिर हम इसको किस में कहेंगे, इन ए पी। अब सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम इसका प्रूफ का, ए बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए और सी बाई ए प्लस बी आर इन ए पी। तो इसमें भी हम डिफरेंस वाले कंसेप्ट से कर सकते हैं भाई। तो अगर ये ए पी में है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई डिफरेंस इक्वल होगा। ये ए पी में कब होगा, जब डिफरेंस इक्वल होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करें और थर्ड में से सेकेंड सब्ट्रैक्ट करें, आर इन ए पी इफ ये डिफरेंस इक्वल होगा तो ये टर्म किस में होंगी, ए पी में। यहाँ पर दैट इज इफ, एलसीएम लेंगे इसका c प्लस ए इंटू बी प्लस सी, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर, इसकी इससे कर दी भाई। इसका भी एलसीएम ले लो अगर ये इक्वल है तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इक्वल कब होगा भाई। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी ए और माइनस बी स्क्वायर। दैट इज इफ, अगर ऐसा है इक्वल है तो हम ये लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों नीचे से क्या हो गए हैं, कैंसिल, और प्लस बी सी माइनस ए सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी ए अपॉन ए प्लस बी। अगर ऐसा है ये इक्वल है तो फैक्टर बना सकते हैं हम, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए
और इसमें से सी कॉमन लेंगे, बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी। इसमें भी फैक्टर बनाएंगे सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। इसमें से ए कॉमन लेंगे तो सी माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बी माइनस ए, क्या बचा बी प्लस ए प्लस सी, और नीचे बी प्लस सी। सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। अगर ये आपस में इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी इससे, और इसकी इससे करते हैं सी प्लस बी इंटू, ये इधर चला गया सी माइनस बी, और ये कंडीशन आ गई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये इक्वल कब होते हैं, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आर इन ए पी। तो इस कंडीशन पर ये इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल है तो हम ये कहेंगे कि इनका डिफरेंस भी इक्वल है, और डिफरेंस इक्वल है तो ये टर्म किस में कहलाएंगी, एपी में। तो इस तरीके से हमने किया है। अगर ये इक्वल है तो ये कैंसिल कर दिया हमने, डिफरेंस इक्वल है तो, और यहाँ से एक कंडीशन आ गई, अगर ये इक्वल है तो ऐसा होगा। तो ये इक्वल आएगा जब ये इक्वल आएगा, डिफरेंस ये इक्वल आएगा, ये कंडीशन आ गई, ये इक्वल आएगा जब ये डिफरेंस इक्वल आएगा। और ये जब डिफरेंस इक्वल आएगा तो ये टर्म किस में हो जाएंगी, एपी में। तो ये कंडीशन आ गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं एपी में, उनका सम है 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 585, और उन नंबर्स का प्रोडक्ट 585 है। फाइंड द नंबर्स। तो अगर 3 नंबर्स का सम लेना हो तो हम कौन से नंबर्स लेते हैं, हर बार ऐसे लेते हैं, सम की बात हो 3 नंबर्स के सम की, तो नंबर्स लेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी बी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। 3 नंबर्स अगर एपी में लेने हों तो हम यही नंबर लेते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। जब सम की बात हो, 3 नंबर्स के सम की बात हो, तो ये लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि इनका सम करेंगे तो डी कैंसिल हो जाएगा और ए की वैल्यू आ जाएगी। कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी, और ये तीनों नंबर एपी में होते हैं क्योंकि इनका डिफरेंस भी इक्वल आएगा भाई, डी डी आएगा सभी का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम कितना है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27। यहाँ पर डी से डी कैंसिल, और 3a इज इक्वल टू 27। ए की वैल्यू आ गई 27/3 9। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, इन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट, सभी नंबर्स का प्रोडक्ट कितना बता रखा है, 585। सभी नंबर्स का प्रोडक्ट 585 है। तो हम ए की वैल्यू रख देंगे 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 585। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इंटू 9 इज इक्वल टू 585। तो 9 ये बन जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 585 अपॉन 9। तो यहाँ से बस हमें अब डी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 और 5 पर जा रहा है, और 81 माइनस 65 इधर ले आएंगे और डी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो 16 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो यहाँ से डी की 2 वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 4। तो एक बार हम +4 यूज़ कर लेंगे इन 3 नंबर्स में, और एक बार -4 यूज़ कर लेंगे। तो व्हेन डी इज इक्वल टू 4 देन ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी आर 9 माइनस 4
9 और 9 प्लस 4 नंबर्स आर 5, 9, 13 ये आगे। और डी की जगह -4 रखेंगे तो 9 माइनस -4 9 9 -4 13 9 और 5 आर 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स इन एपी। ये आ गया भाई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 15। किसी एपी की कंजिक्यूटिव 3 टर्म्स का सम 15 है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 83 और उनके स्क्वायरों का सम 83 है। फाइंड द टर्म्स। टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो 3 टर्म्स हैं तो उसी तरीके से लेंगे। सम की बात आ रही है a माइनस डी ए और a प्लस डी बी 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स थ्री टर्म्स का अगर सम की बात आ रही है और एपी में है तो हम इस तरीके से लेंगे a माइनस डी ए और a प्लस डी बी 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स इन एपी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें सम कितना दे रखा है 15। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 15। डी से डी कैंसिल 3a इज इक्वल टू 15 और a की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई में है 3 डिवाइड में आ जाएगा 5। मल्टीप्लाई में 3 था डिवाइड में 3 आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 5। तो a की वैल्यू आ गई 5। अब हम सेकंड कंडीशन लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ये है स्क्वायरों का सम a माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 83। यहाँ पर हम डी की वैल्यू ए की वैल्यू रख देते हैं 5 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 83। इस स्क्वायर को लेते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 10d प्लस 25 प्लस 25 प्लस डी स्क्वायर प्लस 10d इज इक्वल टू 83। 10d से 10d कैंसिल और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 75 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 83 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 83 माइनस 75 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दो वैल्यू आ गई डी के यहाँ से प्लस माइनस 2। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर देंगे a माइनस डी ए और a प्लस डी में। a की वैल्यू और d की वैल्यू आ गई तो टर्म्स आ जाएंगे। अब a की जगह 5 और d की जगह 2 रख देंगे तो टर्म्स आ जाएंगे 5 माइनस 2 5 5 प्लस 2 3 5 7। बाकी क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट है फाइंड 5 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 25 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 135। स्क्वायरों का सम 135 है और 5 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं एपी में जिनका सम 25 है। तो 5 नंबर्स अगर एपी में लेने हो और उनका सम हो तो इस तरीके से लेते हैं नंबर्स को। लेट a माइनस 2d a माइनस डी ए प्लस डी और a प्लस 2d आर इन एपी। ये 5 नंबर्स है एपी में क्योंकि इन सब का डिफरेंस डी आ रहा है और इस तरीके से लेने की वजह है कि इनका सम करेंगे तो डी सारे कैंसिल हो जाएंगे, a की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो 5 नंबर जब एपी में लेने हों तो कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए हम इस तरह से लेते हैं a माइनस 2d a माइनस डी ए प्लस डी और a प्लस 2d। इन सभी का डिफरेंस d है भाई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पर 5 नंबर्स का जो सम है वो कितना है 25 है भाई। तो d से d कैंसिल हो जाएगा 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा
और 5a इज इक्वल टू 25 और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 5। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, उसके स्क्वायरों का सम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। क्वेश्चन में जो सेकंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, स्क्वायरों का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, 135 दिया हुआ है। अब स्क्वायरों का सम हमारे पास 135 है, ए की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू कितनी है 5, 5 माइनस 2d का स्क्वायर, 5 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस डी का स्क्वायर और प्लस 5 प्लस 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 135। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की आ जाएगी और ए की पहले आ गई है, डी की इसको सोल्व करेंगे, स्क्वायर खोल लेंगे और ऐड करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। ए और डी की वैल्यू आने के बाद इसमें पुट कर देंगे तो ये 500 टर्म आ जाएंगे एपी की जो पूछी थी हमारे से। इस तरीके से करेंगे इसको, इसमें डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, स्क्वायर खोलने के बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेपरेट 69 इंटू 3 पार्ट्स, इसको 3 पार्ट्स में बांटना है भाई 69 को इन एपी, तीनों पार्ट किस में हो, एपी में हो, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स इज 483, टू स्मॉलर पार्ट्स इज 483, जो छोटे पार्ट्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा 483 होगा। तो 69 को 3 पार्ट्स में बांटना है तो सम क्या होना चाहिए 69। तो ऐसे 3 पार्ट्स मतलब 3 टर्म एपी में लेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी आर इन एपी, 3 टर्म्स हैं एपी में है ये है। इन्होंने 69 को 3 पार्ट्स में बांटा है, लेट 69 किसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 69, डी से डी कैंसिल और 3a इज इक्वल टू 69, ए की वैल्यू आ गई 69/323 और ए की वैल्यू आने के बाद हम दूसरी कंडीशन यूज करते हैं, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट ए माइनस डी है और ए है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ए माइनस डी इंटू ए इज इक्वल टू 483। तो हम इसमें ए की वैल्यू रखेंगे 23 माइनस डी इंटू 23 इज इक्वल टू 483। यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 23 से डिवाइड करेंगे इसको तो डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस डी इज इक्वल टू 21 माइनस 23 माइनस डी इज इक्वल टू -2, तो डी की वैल्यू आ गई 2। तो हमारे पास तीनों पार्ट्स आ गए हैं। अब ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए की वैल्यू रख देंगे 23 माइनस 2 कितने आ गए 21, 23 ए की जगह और 23 प्लस 2 25। तो ये हमने 3 पार्ट्स में ब्रेकअप कर दिया है, 69 के 3 पार्ट्स बना दिए हैं, अलग अलग सप्लाइड कर दिया उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन ए पी सो दैट दे आर इन द रेशियो 3:4:5। वो राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स है वो किस में है, ए पी में है भाई। 3 साइड्स होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में और वो तीनों साइड ए पी में हैं, तो उनका रेशियो हमें प्रूव करना है 3:4:5। तो हम 3 साइड्स एपी में मानते हैं, लेट ए माइनस डी, ए प्लस डी बी 3 साइड्स आर इन एपी।
ये एपी के हमने 3 साइड्स मान ली भाई। ये सबसे बड़ी साइड होती है ए प्लस डी, हाइपोटेन्यूस। अब हम क्या यूज कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस डी का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। तो इन स्क्वायरों को खोलते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, और इस 2ad को हम इधर ले आएंगे तो 2ad प्लस 2ad इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 4ad इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक ए कैंसिल हो जाएगा और ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 4d आ गई है भाई, ए की वैल्यू। तो साइड्स क्या आई, 3 साइड्स क्या आई, ए माइनस डी, ए प्लस डी। साइड्स क्या आई, ए की जगह 4d रखेंगे तो 4d माइनस डी, 4d और 4d प्लस डी। तो साइड्स आ गई 3d, 4d और 5d। और इनका रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ साइड्स जो सिंपलेस्ट कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, आपस में सभी में कैंसिल हो जाएगा। कॉमन कांस्टेंट है वो, डी से डी सभी में कैंसिल। क्या रहेगा, रेशियो 3:4:5। तो साइड्स का रेशियो आ गया 3:4:5। क्योंकि रेशियो निकालना है तो जो कॉमन है उससे क्या करेंगे, डिवाइड। सभी में डी कॉमन है तो डी से सभी टर्म्स को हमने डिवाइड कर दिया, तो रेशियो आ गया 3:4:5। तो इस तरीके से करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं वो सारे एपी में हैं, और जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो डबल द स्मॉलेस्ट एंगल। सबसे बड़ा एंगल है वो छोटे वाले का डबल है भाई। फाइंड ऑल द 4 एंगल्स। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, वो सभी एंगल फाइंड आउट करने हैं। और 4 के 4 एंगल किस में है, एपी में। तो 4 एंगल्स अगर 4 एंगल्स एपी में हैं तो 4 टर्म्स अगर एपी की हों और उनके सम की बात हो, क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का सम हम जानते हैं, तो अगर सम की बात है तो कौन कौन से लेंगे हम, ये लेते हैं हर बार जब 4 टर्म्स लेनी हो। तो लेट a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d आर 4 एंगल्स इन एपी। 4 एंगल्स इन एपी। 4 एंगल अगर एपी में लेने हो तो इस तरह से लेंगे भाई, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। क्योंकि सभी का डिफरेंस 2d आ रहा है, और जितना प्लस का है d उतना ही माइनस का है, तो सम करेंगे तो a की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी भाई। तो 4 टर्म्स अगर एपी में लेनी हो और उनके सम की बात हो तो इस तरह से लेंगे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। तो देखो इन सब का सम क्या होगा, सभी का सम क्या होगा, 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यहाँ पर 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, और वैल्यू आ गई 4a इज इक्वल टू 360। a की वैल्यू आ गई है 90 भाई यहाँ से। अब एक कंडीशन और है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रेटेस्ट एंगल कौन है, a प्लस 3d इज डबल द स्मॉलेस्ट। वो सबसे छोटे का डबल है भाई। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 2a माइनस 6d।
यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो 3D प्लस 6D माइनस का इधर आकर प्लस का 2A माइनस ए, वैल्यू आ गई 9D इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू हमारे पास है 90, तो 9D इज इक्वल टू 90, तो डी की वैल्यू आ गई 90/9 10, डी की वैल्यू 10 आ गई। तो 4 एंगल्स आर, उनकी वैल्यू रख देंगे 4 एंगल्स की, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 90 और डी की वैल्यू 10 है, 90 प्लस 10 और 90 प्लस 3 इंटू 10। तो यहाँ से 90 माइनस 30 वैल्यू आ गई 60, वैल्यू आ गई 80, 100 और 90 प्लस 30 120 आर दी 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन AP। ये आ गया भाई हमारे पास। इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।